सो बेटा प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट द प्रोग्रामिंग। लेट मी ओपन टेक्स्ट पैड। बेटा सबसे पहले प्रोग्रामिंग करेंगे एरे की। बेटा जावा के अंदर एरे रेफरेंस टाइप के हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू स्पेसिफाई द साइज। सिंटेक्स क्या है बेटा? बेटा हमने पढ़ा था कि न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करता है, ऑब्जेक्ट के लिए भी करता है। आपने डिस्कस किया था कि जो बेटा न्यू है वो मेमोरी एलोकेट करता है। हमने कहा था न्यू स्टूडेंट, सो बेटा मेमोरी एलोकेट हो गई थी स्टूडेंट के लिए। सो हेयर आई विल राइट न्यू int 10. So I am given instruction to the compiler, please allocate 10 integer capable memory. So beta I have got 10 contiguous block inside the memory, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blocks, and I have saved the reference in A. It means like something like this. So A is referencing the complete block. This is the block. So with the help of for loop, I can traverse the array. Let's say I have copied 20 in all the elements, or we can say I can copy 5, or I can take. So let me write this one. Getting? So ith element will be copied in AI, and I can apply the loop for printing the array elements. थोड़ा लूप लगा के मैंने एरे के एलिमेंट को प्रिंट करा दिया। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे इन जावा। बट हमें याद रखना लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी साइज नहीं आ सकता। समझ रहे हैं आप? लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी साइज नहीं आ सकता। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा बेटा? टाइप। आपने बेटा एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करा। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे कभी भी साइज नहीं आ सकता। साइज कहां पर आएगा बेटा? राइट हैंड साइड पर। नाउ बेटा अब हम एरे में एलिमेंट एंटर कराएंगे कहां से? कीबोर्ड से। तो बेटा मैंने कहा एरे का फर्स्ट एलिमेंट कॉपी कर दो एरे के ith एलिमेंट में। बेटा अगर आपने जावा का कोई प्रोग्राम बनाया है और आपको लगता है प्रोग्राम के लॉजिक में कुछ प्रॉब्लम है, सो आप प्रोग्राम मुझे दिखा सकते हैं जिससे कि मैं प्रोग्राम की एरर दूर करने की कोशिश कर सकूं। बेटा प्रोग्राम बहुत ध्यान से दिखने वाला। मैंने क्या किया, मैंने एरे का इस वाले एरे की बात कर रहा हूँ, इस एरे का ith एलिमेंट मैंने स्ट्रिंग में स्टोर कराया, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया कोई, और बेटा उस स्ट्रिंग से मैंने इसका फ्लेवर चेंज करा। मैंने स्ट्रिंग से क्या कर दिया बेटा? इंटीजर कर दिया, और मैंने इंटीजर एरे में स्टोर करा दिया। समझ रहे हैं आप? सो बेटा प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। पहले प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हम टाइप करेंगे दिस वन। तो बेटा प्रोग्राम टाइप हो गया, कंपाइल हो गया। प्रोग्राम को बेटा रन कराएंगे।
इनपुट पास कर देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेकंड, 8, 9 एंड 10। सो बेटा ये एरे का फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स एलिमेंट, सेवंथ, एट्थ, 9 एंड 10। बेटा इन सबका टाइप स्ट्रिंग था। दिस वन, जस्ट लुक एट द कोड, दिस वन, इन सबका टाइप बेटा क्या था? स्ट्रिंग था। क्योंकि बेटा बाय डिफॉल्ट जावा में और इनपुट्स आर टाइप स्ट्रिंग। तो बेटा 10 स्ट्रिंग है कितने कैरेक्टर की? 2 कैरेक्टर की। 20 स्ट्रिंग है 2 कैरेक्टर की। 4 स्ट्रिंग है 1 कैरेक्टर की। बेटा एंटर मार के सारे प्रिंट हो। बेटा आपने इनका फ्लेवर चेंज कर दिया सो दैट यू कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। कोई मेरे से कहे कि भैया मुझे आप इन सबका सम निकाल के दे। इफ समवन आस्क मी टू कैलकुलेट द सम ऑफ दीज नंबर्स, व्हाट आई कैन डू? सम इक्वल सम प्लस an। क्योंकि बेटा सम निकल पा रहा है, क्यों? क्योंकि आपने इनका फ्लेवर चेंज कर दिया है। अगर ये सभी स्ट्रिंग ही रहते तो शायद इनका सम ना निकल पाता। सो आई कैन प्रिंट सम। और बेटा सम को प्रिंट कराने के लिए आपको लूप की जरूरत नहीं है। सम कंपाइल करेंगे, रन कराएंगे, यू कैन सी दैट इज सम। ठीक है बेटा। सो विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हम कीबोर्ड से इनपुट ले सकते हैं। ये रहा कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। बेटा ये वो आर्गुमेंट्स हैं जो रन टाइम पे पास किए जाते हैं। किसको? मेन मेथड को। मेन मेथड के इन आर्गुमेंट का हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। थर्ड बेटा ये बात हुई किसकी? सिंगल डायमेंशनल एरे की। अब बात करते हैं डबल डायमेंशनल एरे की। डबल डायमेंशनल एरे के केस में क्या कॉन्सेप्ट मेरे पास है? मैंने बेटा क्या किया, मैंने कंपाइलर से ये कहा कि भाई मेमोरी तो तू रन टाइम पे एलोकेट करता है। समझ रहे बेटा? सी लैंग्वेज के अंदर मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट होती है, इसलिए आप एरे का साइज आपको कंपाइल टाइम पर ही देना पड़ता है। लेकिन बेटा यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या कॉन्सेप्ट है कि एरे का साइज मैं रन टाइम पे भी दे सकता हूं। इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। बेटा एक वेरिएबल है ए, एक वेरिएबल है बी। ए का टाइप क्या है बेटा? इंट। बी का टाइप क्या है बेटा? इंट एल। तो बेटा मैंने कहा कि जो ए की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ए के अकॉर्डिंग मेरा एरे का साइज चेंज होना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, तो बेटा मैंने यहां पर एरे का फर्स्ट एलिमेंट कमांड लाइन आर्गुमेंट का जो एरे है उसके फर्स्ट एलिमेंट को इंट में कन्वर्ट किया और ए में स्टोर कर दिया। और बेटा मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया? ए पास कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए एट रन टाइम द साइज ऑफ माई एरे विल बी चेंज। आई एम रिपीटिंग, अकॉर्डिंग टू द value of a the size of my array will be change। आप चाहें तो बेटा एरे में एलिमेंट पुट करा सकते हैं। लेट्स से मैं बेटा 10 कॉपी कर दिया, इट मींस सारे के सारे एलिमेंट्स में क्या कॉपी जाएगा? 10। और बेटा आप चाहें तो इसको प्रिंट करा सकते हैं।
प्रोग्राम को बेटा कंपाइल करेंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे बेटा, वैल्यू पास कर देंगे 20। तो बेटा इस वैल्यू को ध्यान से देखिए आप, अब एरे का साइज कितना हो गया 20। तो बेटा कितनी लोकेशंस होगी मेरे पास 20 ब्लॉक्स, और ब्लॉक में मैंने 10 कॉपी कर दिया, उसको प्रिंट करा लिया। समझ गया? यू कैन काउंट दे आर 20s। अगर आपने 5 पास कर दिया 5 ब्लॉक्स। सो बेटा जावा के अंदर मैं रन टाइम पर एरे का साइज सेट कर सकता हूं। ये पॉसिबिलिटी मेरे पास सी लैंग्वेज में नहीं थी, वहां आपने यूज किया था बेटा कैलोक और मेलोक इस फैसिलिटी के लिए। लेकिन यहां मेमोरी लोकेशन कंपाइल टाइम पर ना होके रन टाइम पर है, तो बेटा आप एरे का साइज डिफाइन कर सकते हैं। बेटा यहां पर हम टाइप को यहां भी लिख सकते हैं, या तो यहां लिख दो या यहां लिख दो या यहां लिख दो, इट हैपन बेटा। सॉरी, बेटा जावा के अंदर एरे को हम लोग इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। कैसे? दिस वन। So that is initialization of array in a case of Java. The Java के अंदर array class के एक प्रॉपर्टी है लेंथ, जिससे आपको array की लेंथ पता लग जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ array आप लूप को चला सकते हैं और एलिमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखें, ये 0 से लेके a ऑफ लेंथ कितना 5, तो 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा और 4 के लिए चलेगा, 5 के लिए नहीं चलेगा। एलिमेंट आपने दे रखी है, एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है बेटा, एलिमेंट प्रिंट हो गए। That is the initialization of array in Java. बेटा एक और पॉसिबिलिटी भी है, अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसे भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, लाइक दिस। आपने कहा कि मुझे मेमोरी दो इन टाइप की, और मेमोरी के एलिमेंट्स दिस वन। समझ गए बेटा? बेटा मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं, एरे बहुत इंपॉर्टेंट है जावा में। सॉरी, ठीक है बेटा, तो आप इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। दैट इज आल्सो द मेथड ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे इनसाइड जावा। नेक्स्ट डिस्कशन। बेटा एरे के केस में अगर एरे मल्टी डायमेंशनल है, सो हाउ यू कैन इनिशियलाइज दिस वन? आप साइज पास कर दें। तो बेटा आपने कहा कि 3 लेंथ का एक एरे, लेट्स से दिस वन। और बेटा ऐसे एरे कितने एरेज? 3 एरेज, डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस पे। ठीक है बेटा, ऐसे ऐसे पहले तो आपने 3 एरे की बात की, तो ये बेटा वो 3 एरेज 1 2 3। और बेटा ऐसे ऐसे 3 एरे, बेटा ये रे। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से डिस्कस करेंगे व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल एरेज। ठीक है बेटा, नमस्ते।